आय संवेदा छात्रवृत्ति 2023 आय संवेदा छात्रवृत्ति 2023 राष्ट्रीय आय संवेदा छात्रवृत्ति 2023 सेट का मैथ सेक्शन का हम हल के साथ आपको मतलब ये जवाब बताने जा रहे हैं। आप उसको ध्यान से देखें और मिला लें। क्वेश्चन नंबर 71 जो है बच्चों, 70 तक मैंने बता दिया अगला वीडियो में, आप देख सकते हैं वो वीडियो को। कि यदि एक संख्या 2, 3, 4, 5 ये ऐसे करके पूर्णतः विभाजित 3 के द्वारा है तो a + b का महत्तम मान क्या होगा? इसका जवाब दूसरा होगा 13। इसको मैंने बनाया है 2 + 3 + 5 + a + 6 + 0 + b बराबर, हमने देखा तो अंक टोटल 20 आ रहा था। 20 + a + b आ रहा है। तो a और b के जगह पर अगर a के जगह पर हम 4 ले लें और b के जगह पर हम 9 ले लें तो 4 और 9 महत्तम मान होगा जो 13 होगा। इससे कम ले रहे हैं तो वो मान सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। वो अगर उससे कम ले रहा है तो 12 अगर कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। उसको हम ऐसा रखना है कि 4 और 9 जोड़ने के बाद 13 हो जाएगा। टोटल हम जोड़ेंगे तो 20, 10, 30, 3, 33 हो जाएगा। तो वो मतलब 3 से कट जाएगा। इससे कम लेने के बाद आ नहीं रहा है, इसलिए ये आंसर ऑप्शन और प्रश्न दोनों को नज़र रखते हुए बनाया जा सकता है। तो ये दूसरा इसका आंसर होगा 13। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है कि a एक रूढ़ संख्या है, b एक यौगिक संख्या इस प्रकार है कि a + b = 240। तो a और b का लघुत्तम 41,999 है। तो a और b क्रमशः क्या क्या होगा? देखिए जवाब तो इसका अभी संदेहास्पद है कि b बोला गया है कि यौगिक है। तो इसमें हम तीसरा आंसर देख रहे हैं कि 19 और 221 है। इन दोनों का लसक किया जाए तो आ जा रहा है 4199। लेकिन सवाल ये भी कि ए भी इसमें लग रहा है कि मतलब रूढ़ ही है ही रूढ़, और 221 जो बी है वो यौगिक नहीं, ये भी रूढ़ है। तो इसमें इस तरह के अनुसार हमको ये नहीं लग रहा है। बाकी सबका एलसीएम निकालने के बाद नहीं आ रहा है 4199। यहाँ पर एलसीएम का मतलब दोनों का गुना करने के बाद आ रहा है। तो इसका आंसर भी तीसरा होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ए और बी एक प्रकार का ऐसा है कि प्राकृतिक संख्या है कि a² + bq = 793 है। तो a + b का, तो इसको भी ऑप्शन से ही बनाएंगे हम लोग तोड़ करके। तो a और b की जगह पर हम ऐसा मान लेंगे कि 793 होगा। तो हम इसको देखते हैं, देख करके हमने दिखाया है कि a का मान 8 और b का मान 9। तो a² + b का क्यू मतलब 8 का स्क्वायर + 9 का क्यू करेंगे बच्चों। तो ये 8 से का 64 और 9 से 21 का 729, 64 729 जोड़ेंगे तो 793 होगा। इसलिए इसका आंसर तीसरा होगा। a + b = 8 + 9 = 17 आंसर होना चाहिए। मतलब इसका जवाब तीसरा होगा। चौथा क्वेश्चन है बच्चों कि 1 + 3 + 5 + 7 + 53 के पावर 1/3। तो यहाँ पर सवाल है कि आपने पढ़ा होगा कि n लगातार n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n² होता है। तो यहाँ n हमें पता नहीं है, तो 53 है। तो 53 का मतलब एक आर ज़्यादा जोड़ दिए 54, 54 के आधा कर दिए तो n का मान हो जाएगा 27। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर इसका योग जो होगा वो 27 का स्क्वायर होगा, और उसका भी पावर कह रहा है 1/3। समझ रहे हैं? तो इसको हमने ऐसे बनाया है, यहाँ पर शॉर्ट में आप समझ लीजिए। 27 का पावर 2 और 3, तो 27 को भी हम 3 के पावर 3 में तोड़ सकते हैं। 2 ऊपर है ये है उसका पावर। तो इसका टोटल पावर 3 × 2 = 1/3 और 3 3 कट गया, 3 के पावर 2, तो 3 तरीके 9। माने इसका जवाब जो 74 का होगा बच्चा वो 9 होगा, माने दूसरा ऑप्शन होगा। और पांचवा जो है 75 क्वेश्चन है जी 2749 का डेसिमल से बाइनरी में लेना है। तो इसका आंसर तीसरा आ रहा है। लंबा जा रहा है प्रक्रिया, इसको भी बना सकते हैं आप। 2 से बार बार भाग देते हैं, जो शेष आता है उसको लिखते जाते हैं और फिर इधर से लिखते हुए लिखते हैं। तो 1 0 1 0 1 0 1 1 1 4 हो रहा है, फिर 0 1 और इसका बाइनरी हो रहा है। 75 का यहाँ पर आपका जवाब तीसरा हो रहा है। 76 का कह रहा है कि 2 शुद्ध सिक्कों को साथ साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। जब 2 सिक्का उछालते हैं बच्चों तो इसकी संभावना टोटल क्या होती है? तो H H T T, फिर H एक T, फिर है एक T और एक H है। कम से कम कह रहा है कि एक प्रायिकता आने। कम से कम मैंने ई भी काउंट होगा, ई भी काउंट होगा, ई भी काउंट होगा। अधिक से अधिक कहता तो केवल 2 ही तो काउंट होता। अधिक से अधिक में कम से कम करा 3 को, तो 3 होगा और टोटल प्रक्रिया है संभावना 4। तो इसका आंसर 3/4 होना चाहिए, तीसरा आंसर होना चाहिए 76 का। आगे हम देख लेते हैं 77 का कि एक राशि 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3600 रुपया होता है। ये क्वेश्चन हमने अभी हड़बड़ में देखा है, नहीं बन रहा है। इसको आप बनाइए, अगर आपका आंसर आता है क्या देखते हैं। इसको स्किप कर रहा हूँ। 77 78 को देख रहा हूँ। 3 क्रमागत वर्षों में 10%, 12%, 15% के चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपया
पर कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका जो जवाब है बच्चों वो 78 का वो इजी वे में आ जा रहा है। 50,000 इंटू 1+10/100 1+12/100 1+15/100 50,000 इंटू 11/10 मतलब 10 100 कटा, फिर इसको काटे तो 28/25 आ रहा है, 23/20 आ रहा है। जब इसको काटिएगा ना तो 3×5 = 15 कटेगा, 20×5 = 100 कटेगा, तो 20 से कम 20 23/20 होगा। तो इस सबको कैलकुलेशन करने के बाद 70,840 मतलब 70,840 दूसरा इसका आंसर आ रहा है। 78 का दूसरा आंसर आ रहा है। 79 कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, साइकिल सवार जिसकी गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है को पार करने में 20 सेकंड कम समय लेती है। तो यहाँ ये बताया नहीं कि किधर से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको अंग्रेजी में पढ़ने के बाद बोल रहा है ओवरटेक करना है। ओवरटेक करने का मतलब कि जिधर साइकिल जा रहा है उधर से ही गाड़ी जा रहा है, मतलब दोनों की दिशा एक ही है, तो वहाँ पर चाल घट जाता है। तो इसलिए अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तब जाकर समझ में आएगा। 20 सेकंड समय लिया है रेलगाड़ी की गति निकाल। रेलगाड़ी की गति मान लिया आप x मान लीजिए, इसको मैंने बनाया है। रेलगाड़ी की लंबाई जो है 300 मीटर, चाल है से हम 1 मीटर प्रति सेकंड मान लिए। साइकिल का जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति बदलने के लिए 18 × 5 = 18 की 18 कट गया 5 मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसी चाल दोनों का निकाले तो घट जाएगा। रेल का स्पीड ज़्यादा है तो x-5 कर दिए, दोनों का चाल घट जाता है जब एक ही दिशा में होता है तो। और समय 20 सेकंड है तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी यहाँ 300 हो जाएगा मीटर, क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी होगा। और चाल है x-5 इंटू समय 20 है, तो x-5 इंटू 20 से 30 15 बार में कटेगा, 15 में 5 हो जाएगा 20 हो जाएगा। x का मान मैंने 20 आ गया, मैंने रेलगाड़ी की गति जो है 20 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। मैंने 19 का पहला जवाब होगा। 79 का 80 में जो कह रहा है कि 6 पुरुष और 9 महिला एक कार्य को 4 दिन में करते हैं, और 4 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो 20 पुरुष और 6 महिला उसी कार्य को कितने। थोड़ा क्वेश्चन लंबा कर दिया गया है, बच्चों के मानक दंड से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, कंपटीशन है, जो भी देगा उसको बनाना है। तो देखिए इसको कैसे मैंने बनाया है जवाब कि अगर 4 है तो 4 × 6 पुरुष + 9 महिला ऐसे कर दिया, और 8 × 4 पुरुष + 3 महिला कर दिया। 4 से ये 8 कट गया 2 बार में, अब इसको गुना कर दिए तो हमको 6 पुरुष + 9 महिला, उधर 2 से गुना किया तो 8 पुरुष + 6 महिला, एक तरफ महिला किया तो 3 महिला बराबर 2 पुरुष आ रहा है, 1 पुरुष बराबर हम निकाल रहे हैं तो 3/2 महिला आ रहा है। अब पूछा था कि 6 पुरुष और 9 महिला एक बार फिर से उठाते हैं कि 4 दिन में करते हैं, तो उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं पुरुष को भी महिला में, मतलब 6 पुरुष को हमने महिला में कन्वर्ट किया तो हमको आ गया यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया, तो 18 महिला 4 दिन में, तो 1 महिला 18 × 4 दिन में। फिर से पूछा कि 20 पुरुष और 6 महिला, तो आप क्वेश्चन को भी देखिएगा, इसको भी पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 20 पुरुष का मतलब उसको महिला में बदलिए तो 3/2 से गुना किया, तो इसका मतलब 30 महिला इधर हुआ और 6 महिला इधर, 36 महिला इसको कितना करेगी, तो 18 × 4/36, 18 दूना के 36, 2 से 2 दूना 4, मतलब 2 दिन में करेगी बच्चों। इसका जवाब दूसरा होना चाहिए, दूसरा ही होगा। इधर है x³ जो है वो लेस देन है, मतलब छोटा है 8 की पावर 4 से, तो 8 की पावर जब 4 कर रहे हैं बच्चों तो 4096 आ रहा है, तो 4096 के वैल्यू जब x की बार 15 रख रहे हैं तो 15 के बाद 3 कर रहे हैं 3375 आ रहा है, बाकी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए जब पहला ही आंसर इसका होगा 15 होना चाहिए। 81 के बाद हम 82 में आ गए हैं बच्चों। थोड़ा सा ये भी दिमाग घुमा के क्वेश्चन दिया है कि 3x - y/5 = 10, अब x y = 5 हो तो 27x³ - y³ 125 का क्या होगा। तो पहले देखिए a - b का फॉर्म ये है, लेकिन ये a × b का फॉर्म नहीं है, तो इसको 3x बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे, है ना, और y/5 करने के लिए 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो इसमें जब हम जितना से गुना करेंगे उतना ही इधर भी करेंगे। इसको हमने बनाया है, देख लीजिए। 3x - y/5 = 10 पहला मान लिया, x y = 5 है, तो इसको 3x में बनाने के लिए 3 से इधर गुना किया, इधर भी गुना किया, y/5 करने के लिए 5 से भाग दिया, इधर भी 5 से भाग दिया, 5 5 कट गया तो 3 आ गया, मतलब ये b बराबर हमको फॉर्म मिल गया। इस तरह से हम सूत्र पर देख रहे थे a - b = 10 और ab = 3। अब q में पूछा है, चूँकि आपको इसे q है 27 के x³ मतलब 3x का पावर 3 और -y/5 का पावर 3 पूछा है, तो ये a³ - b³ पर आ गया, तो हम डायरेक्ट a³ - b³ पे ही लिख के दिखा रहे हैं कि a - b में 10 आ गया, ab = 3, a³ - b का फॉर्मूला a - b का होल क्यूब + 3 × a - b, a - b का वैल्यू यहाँ पर 10 है, यहाँ वाला ये वाला 10 है, ये है b मान लिए हैं, तो 10 हो गया, 10 के पावर 3 प्लस 3 गुने के a और गुने b, तो 3 × 3 तो 3 × 3 = 9 = 90 और 1000 तो टोटल 1090, इसका दूसरा आंसर आएगा बच्चों। 83 को हम देख ले रहे हैं कि यदि समीकरण इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, एक से अधिक, खाली क्वेश्चन ये 10वां का क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों को, 8वां का क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन 10वां का दिया गया है। तो अब देख लेते हैं लॉन्ग में इसका आंसर, ऐसे पहला आ रहा है बच्चों, देखिए कैसे बन रहा है कि इसका है कि इस समीकरण को हमने बना दिया इस तरह से करके
इस तरह से एक से अधिक हल होने का शर्त होता है सभी बराबर होते हैं, तो इसको जो गुणक होता है a/d उसको कर दिए 2/2 बटा a/3 बराबर -1 बटा के b और बराबर -4/4b। तो इसको 1 2 3 माना, 1 3 से लेकर चला तो 2 × 3 ऊपर चला गया, 2 × 3/a इक्वल टू -4b तो -1 हो गया। तो इस तरह से उधर गुना हुआ, a बराबर -6 आ गया, और जब दूसरा तीसरा से करेंगे तो b बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से -6 और 1 मतलब पहला आंसर इसका होगा। 84 का भी क्वेश्चन का जवाब हमने बनाया है, संदेहात्मक लग रहा है 90। अब आप इसका देखिएगा। 85 का हमने देखिए, इसको तो आसान है थोड़ा, लेकिन दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी कि इसमें दिया था कि AE और F है, DBC है, एक तो एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का। देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये 80 डिग्री है तो यहाँ भी 80 डिग्री होगा बच्चों, और ये 100 डिग्री होगा, और ये टोटल 100 डिग्री होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री का ही हो जाएगा। तो अब जब 100 डिग्री का होगा तो इधर का 50 डिग्री, इधर का 50 डिग्री, इधर का भी 50 डिग्री, इधर का भी 50 डिग्री। तो जब हम इसमें आएंगे DCBA में जाएंगे तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, और जब इसमें आएंगे तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सममुख कोण बराबर होता है। इस तरह से AE और F में एंगल की संभावना 50 50 और 80 बन रहा है। तो जवाब इसका हो गया चौथा, मतलब कि 50 50 80, 85 का यहाँ जवाब चौथा होगा। 86 का आप देख लेते हैं, क्या कहता है 86 कि एक वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बना 70 डिग्री का है, 132 डिग्री परिधि है। इसका जवाब पहला आ रहा है बच्चों, और कैसे आ रहा है वो देख लीजिए, है ना। आप इसको देख लीजिए तो समझ में आपको भी आ जाएगा कि कैसे बनाना है और किस तरह से इसको होना चाहिए जवाब। तो यहाँ देख रहे हैं कि वृत्त है, इसका परिधि ये एक चाप बना रहा है यहाँ 70 डिग्री। ये भी बच्चों का 10वां तक का ही क्वेश्चन है। परिधि 2πr से हमने r निकाला तो हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, 22/7 गुने r स्क्वायर 21 गुने 21 गुने 70 थीटा डिग्री का दिया हुआ है बटा 360। इसको काटने के बाद आ रहा है 539/2 मैंने 269.5 आ रहा है। इसका जवाब हो गया पहला। फिर उसके बाद है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, LBH का वर्गों का मतलब योग 48 या घनाभ की ऊंचाई बताइए। तो जब ये अलग अलग होगा बच्चों तो LBH की संभावना नहीं है निकलना, इसलिए अगर सबको सेम मान लिए अगर थोड़ा देर के लिए, तब देखा मैंने करके कि अगर LBH सब एक है अगर मान लूँ, तब हम 6L स्क्वायर मैंने घन टाइप के मान के चलते हैं इसको, तो 6L स्क्वायर बराबर 96 कर दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 6L स्क्वायर पर 96 तो L स्क्वायर L बराबर 4 आ जा रहा है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीनों अगर 4 4 लेके चले तो आप इसका अगर L स्क्वायर करके 3 स्क्वायर बराबर 48 भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 16×3 = 48। तो इस तरह से L मैंने 4 मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये घुमा के दे दिया है क्वेश्चन, इसका जवाब दूसरा होगा। 88 है x एवं x 1/x का माध्य k है, माने x + 1/x बटा के 2 बराबर k है। तो इसको हम ऐसे बनाए हैं कि इतना बटा के 2 k हो जाएगा, और x स्क्वायर + 1/x बटा के फिर 2, मैंने उसका दोनों का फिर माध्य पूछ रहा है। तो फिर माध्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि x + 1/x² करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो ये x कट जाएगा, तो इतना बराबर तो 2k दिया हुआ था, 2k स्क्वायर कर दिए -1 कर दिए। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x, नहीं सर कैंसिल नहीं करना है, x स्क्वायर + 1/x² बटा के 2, मैंने इतना बराबर आपको निकालना ही है। तो ये यहाँ से आपका 4k स्क्वायर -2/2 आ रहा है। अब इसको आप कॉमन निकालते हैं 2, तो बचेगा 2k स्क्वायर -1 बटा के 2, तो 2 कट गया, तो 2 कट गया तो कितना बचा है, 2k स्क्वायर -1 बचा है भैया। तो इसका चौथा जवाब होना चाहिए 2k स्क्वायर -1, मतलब कि इसका जवाब होगा चौथा 2k स्क्वायर -1। ध्यान से देख लीजिए, इसको औसत कहा था कि इतना बटा के 2 बराबर दिया हुआ, तो k से 2 में गुना हो गया, अब फिर उसका माध्य बोल रहा है, तो इतना प्लस बटा के 2 बराबर पूछ रहा है, तो इतना का फॉर्मूला होता है इतना, 2 से भाग देना पड़ेगा ना आखिर सब में, तो फिर से 2 से भाग दे दिया इसके चलते। अब जब भाग दिए तो ये हो गया 2k स्क्वायर, मतलब कि 4k स्क्वायर हो गया, 4k स्क्वायर में से 2 और बटा 2, तो 2 कॉमन निकाल दिए, तो बचा कितना हमको 2k स्क्वायर -1 बचा, 2 कट गया, तो बचा हमको 2k स्क्वायर -1 ही आंसर हो जाएगा। इसका वो जवाब हो जाएगा चौथा। 80 है कि एक थैले में 6 लाल और 8 काली, 1 हरी 10 पीली गेंद है। सफ़ेद क्या पूछ रहा था, सफ़ेद है ही नहीं है तो असंभव घटनाओं का प्रयोग 0 होता है।
25 टिकटों को प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया। मैंने सब पर एक का मैंने 1 से लेकर 25 तक लिखा हुआ है। टिकट में अदृक्षा चुना जाए तो 5 या 7 का गुण है, तो 5 या 7 का गुण में 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 5 को इसमें और 7 का हो गया 7 दूना 14, 14 17 21 है ना। तो इधर हो जाएगा आपका कितना कितना जवाब हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15, 20, 25 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 7 से 7, 14, 17 का, तो 3 इधर और 5 इधर, टोटल मिला के 8, तो 8/25 इसका संभावना आंसर 3 होगा। इस तरह से एक क्वेश्चन इसमें हमने स्किप किया है, बाकी 90 तक का हमने जवाब बता दिया। बाकी के अगर आपको कुछ गलत सलत लगता है तो आपका सलाह या आपका आंसर का स्वागत है, आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।